नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रदेश के विभिन्न जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू हुआ। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों को कार्यशील करने का लक्ष्य 100% तरीके से हासिल करने के लिए सम्मानित किया है और कांकेर के पास से लापता हुए ओडिशा के एक परिवार के 4 लोगों के शव वाहन सहित एक कुएं से मिले। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा प्रदेश के विभिन्न जिलों में त्रिस्तरीय पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति के लिए उप निर्वाचन हेतु कार्यक्रम जारी किया गया है, जिसके अनुसार 16 दिसंबर से नामांकन भरे जाएंगे। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार राज्य में 1 जिला पंचायत सदस्य, 10 जनपद पंचायत सदस्य, 127 सरपंच तथा 597 पंच, इस तरह कुल 735 रिक्त पदों पर निर्वाचन के लिए निर्वाचक नामावली तैयार पुनरीक्षण के पश्चात 6 दिसंबर को अंतिम प्रकाशन कर इन क्षेत्रों में उप निर्वाचन कराए जाने का निर्णय लिया गया है, जिसके लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है। त्रिस्तरीय पंचायतों के निर्वाचन गैर दलीय आधार पर होंगे। मतदान मतपत्र द्वारा राज्य निर्वाचन आयोग की मतपेटी से कराए जाएंगे। निर्वाचन की घोषणा के साथ ही परिणाम की घोषणा तक ऐसे निर्वाचन क्षेत्रों में जहां निर्वाचन संपन्न होना है, आदर्श आचरण संहिता लागू रहेगी। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर शुरू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री डॉक्टर भगवत कराड ने कल लोकसभा में यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड सरकारों ने अपने कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना फिर बहाल करने का फैसला किया है। श्री कराड ने कहा कि इन राज्यों ने केंद्र और पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण PFRDA को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत कर्मचारियों की संचित राशि वापस करने के लिए प्रस्ताव भेजा है। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि PFRDA अधिनियम और अन्य प्रासंगिक नियमों के तहत सरकार और कर्मचारियों के योगदान को वापस करने का कोई प्रावधान नहीं है। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 3 जिलों रायपुर, गरियाबंद और बलौदाबाजार में फाइलेरिया उन्मूलन अभियान शुरू हो गया है। 18 दिसंबर तक चलने वाले इस अभियान के तहत वयस्क नागरिकों को फाइलेरिया की दवा खिलाई जा रही है। अभियान के दौरान मितानिनें घर घर जाकर लोगों को फाइलेरिया की दवा देंगी। रायपुर प्रेस क्लब में आयोजित एक कार्यक्रम में जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मिथिलेश चौधरी और डॉक्टर राकेश गुप्ता ने जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान 500 से अधिक लोगों को फाइलेरिया उन्मूलन के लिए दवा खिलाई गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ को समय से पहले हेल्थ एंड वेलनेस केंद्रों को कार्यशील करने का लक्ष्य 100% तरीके से हासिल करने के लिए सम्मानित किया है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे के अवसर पर बनारस में आयोजित एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने इस उपलब्धि के लिए छत्तीसगढ़ को प्रमाण पत्र प्रदान किया। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर्स के संचालन के लिए अब तक निर्धारित लक्ष्य से ज्यादा सेंटर्स को कार्यशील किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने लोगों से इस कार्यक्रम में शामिल किए जाने वाले विषयों के बारे में अपने सुझाव देने को कहा है। नमो ऐप या MyGov ओपन फोरम पर विचार भेजे जा सकते हैं। टोल फ्री नंबर 1800
117800 पर या हिंदी या अंग्रेजी में संदेश रिकॉर्ड कराए जा सकते हैं। फोन लाइन 23 दिसंबर तक खुली रहेंगी। 1922 पर मिस्ड कॉल देकर मिले लिंक से भी सीधे सुझाव भेजे जा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नागपुर से बिलासपुर के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने को केंद्र सरकार का एक बड़ा कदम बताया है। श्री साव ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस चलाए जाने से प्रदेश के लोगों को आवागमन में आसानी होगी, वहीं छत्तीसगढ़ का विकास भी होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस छत्तीसगढ़ की गति का प्रतीक है और यहां G20 की बैठक दुनिया के नक्शे में छत्तीसगढ़ का सम्मान बढ़ाएगी। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि वंदे भारत ट्रेन का राजनांदगांव में स्टॉपेज होने से वहां के लोगों को नागपुर और बिलासपुर के बीच यात्रा करने में आसानी होगी। इस बीच भाजपा पार्षद दल ने कल रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कांग्रेस सरकार पर प्रधानमंत्री आवास योजना की आड़ में गरीबों के साथ छल करने का आरोप लगाया। उन्होंने मोर मकान मोर आस के तहत रायपुर नगर पालिका निगम द्वारा निकाले गए विज्ञापन में विरोधाभास का आरोप लगाया है। साथ ही आयुक्त को पत्र लिखकर आवास मिशन के क्रियान्वयन की मांग की है। वहीं कबीरधाम जिले में कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कल राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मोर्चा के पदाधिकारियों का कहना है कि जिले में अनेक अपराधों के बाद भी पुलिस कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। अपराधों के बाद भी पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है। कांकेर जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 30 से लापता हुए ओडिशा के नायब तहसीलदार और उनके परिवार के 3 लोगों के शव कांकेर के पास स्थित एक कुएं से बरामद किए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार ओडिशा के उमरकोट निवासी नायब तहसीलदार सपन सरकार, उनकी पत्नी और परिवार के 2 अन्य लोग 10 दिसंबर को कांकेर जिले के गोविंदपुर में एक शादी समारोह में शामिल होने आए थे। ओडिशा वापसी के दौरान उनकी कार कांकेर स्थित जंगलवार कॉलेज के पास सड़क किनारे बने कुएं में जा गिरी। इस हादसे में कार में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। मृतकों के परिजनों के अनुसार इन सभी के मोबाइल बंद बताए जा रहे थे। इसके बाद उन्होंने देर रात चारों के गायब होने की रिपोर्ट कांकेर थाने में दर्ज कराई। पुलिस ने कल इस कार को कुएं से बरामद किया। शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने नगर पालिका निगम भिलाई, चरौदा, भिलाई, रिसाली और बीरगांव में नेता प्रतिपक्ष के चयन के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए हैं। पार्टी मुख्यालय से जारी आदेश के अनुसार विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल और शिवरतन शर्मा को भिलाई, चरौदा का पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं सांसद संतोष पांडे और भूपेंद्र सवन्नी को भिलाई, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक और किरण देव को रिसाली तथा विधायक सौरभ सिंह को बीरगांव नगर पालिका निगम का नेता प्रतिपक्ष चुनने के लिए पर्यवेक्षक बनाया गया है। रायगढ़ की कोतवाली पुलिस ने मानव तस्करी के मामले में नई दिल्ली स्थित प्लेसमेंट एजेंसियों के दफ्तरों पर छापा मारकर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इन दोनों को रायगढ़ कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें पुलिस रिमांड में भेज दिया गया है। इन दोनों पर ग्रामीण क्षेत्र के युवक युवतियों और नाबालिगों को काम दिलाने के बहाने उनका शोषण करने का आरोप है। इस बीच बिलासपुर में सहकारी बैंक की मंडी शाखा में 80 लाख रुपए का गबन करने के आरोप में पुलिस ने महिला कैशियर को गिरफ्तार किया है। आरोप है कि यह महिला खाता धारकों के पैसे उनके अकाउंट में जमा करने के बजाय अपने पास रख लेती थी। वहीं बिलासपुर में एसपी ऑफिस के फंड शाखा प्रभारी एएसआई मधुशीला सुरजाल को गबन, धोखाधड़ी और आर्थिक अनियमितता के मामले में गिरफ्तार किया गया है। आरोप है कि इसने कर्मचारियों के जीपीएस खाते से करीब 60 लाख रुपए फर्जी तरीके से निकाल लिए थे। इधर कोरिया जिले में ऑप्टिकल फाइबर बिछाने के नाम पर करीब 58 लाख रुपए की ठगी करने के मामले में रायपुर पुलिस ने एक निजी कंपनी के संचालक को गिरफ्तार किया है। उधर जांजगीर में छात्रावास अधीक्षक के पद पर नौकरी लगाने के नाम पर 10 लाख रुपए की ठगी करने के आरोपी युवक के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है।
एक दिन पहले इस युवक की कार से शिवरी नारायण में पुलिस ने 9 लाख रुपए से अधिक बरामद करने की साथ ही अफसरों और जनप्रतिनिधियों की फर्जी रबर सील भी बरामद की थी। दुर्ग कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा ने कुम्हारी फ्लाईओवर दुर्घटना में जिम्मेदार ठेका कंपनी के अधिकारियों कर्मचारियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। उन्होंने चारों फ्लाईओवर में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए भी कहा है। श्री मीणा ने बताया कि फ्लाईओवर निर्माण के दौरान मार्ग बंद रखने की जिम्मेदारी निर्माण करने वाली ठेका एजेंसी की होती है। गौरतलब है कि कुम्हारी में निर्माणाधीन ओवरब्रिज से मोटरसाइकिल से गिरने से इसमें सवार एक दंपत्ति की मौत हो गई थी। और अब पेश है मौसम का हाल। बंगाल की खाड़ी से आ रही नमी के कारण आज राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कुछ स्थानों में बादल छाए रहे। वहीं कुछ स्थानों पर बूंदाबांदी होने के समाचार भी मिले हैं। मौसम विभाग के अनुसार आगामी 24 घंटों के दौरान दक्षिण छत्तीसगढ़ में आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है। साथ ही बस्तर संभाग के कुछ स्थानों में हल्की वर्षा भी हो सकती है। प्रदेश में न्यूनतम तापमान में विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के 2 अतिरिक्त न्यायाधीशों न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार व्यास और नरेंद्र कुमार चंद्रवंशी को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया है। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। दुर्ग पुलिस द्वारा महादेव सट्टा ऐप चलाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी है। जिले के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया है कि कल इस मामले में गिरफ्तार किए गए नसीम की पत्नी के बैंक खाते में करीब 6 करोड़ रुपए मिले हैं। आरोप है कि नसीम ऑनलाइन सट्टा ऐप के ट्रांजैक्शन के लिए अपनी पत्नी के खातों का उपयोग करता था। दुर्ग में एक चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 18 दिसंबर को जैन दादावाड़ी मालवीय नगर में निःशुल्क कृत्रिम हाथ लगाने के लिए शिविर आयोजित किया जाएगा। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा में पेंगोलिन की तस्करी करने के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उनके पास से घर में छिपाकर रखे गए पेंगोलिन भी बरामद किए हैं। भिलाई इस्पात संयंत्र के प्रवर्तन अनुभाग की टीम ने कल अवैध कब्जाधारियों पर बड़ी कार्यवाही करते हुए एक प्रिंटिंग प्रेस को सील करने के साथ ही अवैध कब्जेधारी को गिरफ्तार कर लिया है। मौके से 90 4 पहिया वाहन भी जब्त किए गए हैं। आरोप है कि इस व्यक्ति ने वाहन पार्किंग के नाम पर जमीन को 1 लाख रुपए प्रतिमाह की दर पर किराए पर दिया था। दुर्ग जिले में स्थित एक कार्यालय में 2 गैस सिलेंडरों के फटने से आग लग गई। इस आगजनी में करीब 25 लाख रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बेमेतरा जिले के ग्राम लालपुर में स्थित एक पोल्ट्री फार्म में भी आग लग गई। फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के खितौली घाट के पास ट्रक और पिकअप वाहन की टक्कर में 3 लोग घायल हो गए। कोरबा जिले के केंदई रेंज में मवेशी चराने गए बुजुर्ग पर हाथी ने हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर जिले के बुधौरा जंगल में तेंदुए के हमले में एक महिला की मौत हो गई और बलौदा बाजार वन मंडल के लवन परिक्षेत्र में 2 तेंदुओं का कंकाल बरामद हुआ है। वन विभाग की टीम मामले की जांच कर रही है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।